नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कराया कि ये संत प्रसादी का महत्व था, जो आज दिन रात में अपनी इस भजन रूपी पासपोर्ट से और इस वीणा रूपी वीजा से सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करता हूँ। देखो आश्चर्य की बात, भगवान के दुश्मन मिल जाएंगे, राक्षसों के दुश्मन मिल जाएंगे, गंधर्वों के, मनुष्यों के, सबके दुश्मन मिल जाएंगे, पर नारद जी का कोई दुश्मन नहीं। भगवान के जहाँ जाए तो भगवान भी स्वागत करते हैं, और दैत्यों के यहाँ चले जाए तो दैत्य भी नारद जी का स्वागत करते हैं। यह भक्ति का प्रभाव है। और हमारे रामस्नेही संप्रदाय में तो वैसे भी संत प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो यहाँ तक फरमाया कि इष्ट साध्या बिन अन्न ले तो धर्महीन पशु जान। अरे बिना इष्ट की आराधना किए बिना ही हम उठते ही पहले अपना मुख झूठा कर ले तो हमारे में और पशु में अंतर ही क्या है? वो भी यही करता है, उठता है, खाता है, पीता है, दैनिक कार्य करता है, सो जाता है। मनुष्य भी यही कर रहा है। इसलिए इष्ट साध्या बिन अन्न ले तो धर्महीन पशु जान। पर महाराज आजकल तो बेड पे जब तक चाय नहीं मिल जाए तो नींद ही नहीं खुलती, आंख ही नहीं खुलती। नाम ही बेड टी, बिस्तर पे ही चाय सी। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था मानस में कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, क्या बुद्धि की क्षमता रही होगी। उन्होंने लिख दिया कलयुग केवल नाम आधारा, केवल आधार कार्ड ही चलेगा और कोई आइडेंटिटी नहीं मानी जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा। तो देखो ना, आज आधार ही तो मान्य है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी बन चुका है आधार कार्ड। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल एक कलयुग ऐसा है जो नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण कर देता है, जिसमें नाम लेने मात्र से भगवान मिल जाते हैं। ऐसा है ये कलयुग। लेकिन आज परिभाषाएं बदल चुकी है। कलयुग केवल चाय आधार, चाय नहीं मिले तो दिन नहीं निकलते हैं, उठते ही चाय चाहिए। अब चाय को भी वरदान मिला है, आप भी क्या करोगे? आएगा कंस वध के प्रसंग में क्या वरदान मिला है। संत प्रसादी का क्या महत्व है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस तथ्य को जाना और अपनी अनुभव वाणी में वर्णन किया इसी प्रसंग को लेकर के कि संता को प्रसाद संत कृपा सु पावे। संतों का प्रसाद भी संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। संता को प्रसाद आद कण आनंदकारी, रोग शोग भय हरे, भृत्य को करे सुखारी। सुर सुरपति के आश भाग्य जो नरतनु पावे, वेद करे बाखान जास गुण गिनत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित जान, और राम चरण भागवत में कयो कृष्ण द्वेपान। ये संत प्रसादी का ही महत्व था, जो एक दासी पुत्र ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने वल्लभाचार्य जी महाराज से पूछा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा
कि संसार में सबसे श्रेष्ठ है हरि। बोले हरि से भी श्रेष्ठ कौन है? बोले हरि से भी श्रेष्ठ है हरि नाम। बोले हरि नाम से भी श्रेष्ठ कौन है? बोले हरि नाम से भी श्रेष्ठ है संत। बोले संतों से भी श्रेष्ठ कौन है? तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि संतों से भी श्रेष्ठ संतों की शीत प्रसादी है। भक्त ने कहा कि शीत प्रसादी से भी श्रेष्ठ कौन है? तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूं कि संतों की शीत प्रसादी से श्रेष्ठ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये संतों की शीत प्रसादी का महत्व। इसलिए आज भी रामस्थई संप्रदाय में जो सदग्रस्त हैं वो सबसे पहले अपना दैनिक नित्य क्रम करके पाठ पूजा करके स्वामी रामचंद्र जी महाराज जब अंतिम समय में पदार्पण कर रहे थे और जो स्वरूपाबाई को प्रसाद देकर के गए, वो प्रसादी आज तक चली आ रही है। उस चावल के कण को शीत प्रसादी को लेकर ही अपना मुख झूठा करते हैं, उससे पहले अपना मुख अपवित्र नहीं करते। इसलिए संतों की प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है।